Hello, ladies and gentlemen. Today we are going to do a very important topic from chapter number 2, unit number 2, which is condition versus warranties and कसम से आज मैं आपको ये टॉपिक इतने क्लैरिटी के साथ पढ़ाने वाली हूँ ना कि आप जिंदगी भर के लिए समझ जाओगे कि what is the difference between a condition and the warranty. And before moving ahead, if you are new to my channel, then do subscribe it and share this video with your CA friends so that आप लोग CA फाउंडेशन बिजनेस लॉज में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ. बिकॉज मैं अपने वीडियोस में आपको देती हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, केस स्टडी डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम स्ट्रेटेजीज. ओके, तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या है. तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं. फॉर एग्जांपल, ए is in a relationship with B. Okay, my drawing is not very good, but I'm trying my best. Okay, so I hope कि तुमको समझ में आ गया होगा लड़का कौन है. He is a boy and she is the girl. Okay, so A is in a relationship with B and they live in Aurangabad. Okay, and A का नाम है कार्तिक and B का नाम है रम्या. Okay, now Karthik and Ramya are dating from past 3 years and now उनकी decent age हो गई है. They are approximately 25 years old and they love each other. And now the Karthik is about to propose Ramya. Okay, now he is about to propose Ramya and वो शुभ घड़ी आ गई है कि जिस दिन कार्तिक रम्या को जाके प्रपोज करने वाला है. एंड दे वेंट ऑन अ डेट एंड एज यूजुअल ही प्रपोज्ड रम्या की, भाई रम्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी. ओके, एंड रम्या कहती है कि कार्तिक मुझे तुम बहुत पसंद हो लेकिन एक प्रॉब्लम है. तो कार्तिक बोलता है क्या, मैं तेरे लिए सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता हूँ. एंड रम्या कहती है कि कार्तिक वी आर स्टेइंग इन औरंगाबाद एंड आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ लिविंग इन सिटीज लाइक पुणे, मुंबई एंड सो ऑन. ठीक है, मुझे ये छोटे सिटीज में नहीं रहना है, मुझे मेट्रो सिटीज में रहना है. एंड आफ्टर मैरिज अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो मेरी एक कंडीशन है कि हम लोग पुणे या मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, वेरी कॉमन राइट. बहुत सारी मैरिजेस जो होती है वो कंडीशनल होती है. तो इसी तरीके से रम्या ने क्या किया, कार्तिक को बोला कि मुझे पुणे या मुंबई में सेटल होना है, मैं औरंगाबाद में नहीं हो सकती. ठीक है, ये मेरी कंडीशन है, अगर तू हाँ बोलता है तो मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूंगी. ठीक है, अब कार्तिक बेचारा सोचता है कि यार क्या करूं, प्यार तो बहुत करता हूं. एंड फिर उसने 2 मिनट के लिए सोचा एंड बोला कि ठीक है, ओके लेट्स शिफ्ट टू पुणे एंड मुंबई. एंड ही गेट हैप्पी एंड रम्या से कि चलो ठीक है. एंड फिर कार्तिक ने वापस से रम्या से पूछा कि चलो आर यू रेडी टू नाउ मैरी विथ मी. एंड रम्या यहाँ पे एक और चीज बोलती है कि ठीक है पुणे एंड मुंबई तो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट अदर थिंग्स. अब कार्तिक बेचारा कंफ्यूजन में आ जाता है कि भाई अब क्या अदर थिंग्स हैं. ओके, तो रम्या बोलती है कि देख शादी तो हम लोग कर लेंगे बट तुझे मुझे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा. यानी कि फॉर एग्जाम्पल एवरी वीक हम लोग मूवी डेट पे जाएंगे. ओके, हफ्ते में 2 बार वी आर गोइंग टू गो आउट, okay, for brunch or for dinner and so on. And she gave a kind of 4 to 5 things to Karthik. And Karthik बेचारा वो तो शादी के लिए desperate है because he is in deeply love with Ramya and Karthik हाँ बोल देता है. Okay, now they both get happily married. फैमिली भी उनकी हाँ बोल देती है एक दूसरे को. ठीक है, एंड दे रियली लाइक्ड ईच अदर एंड everything went very well and they got happily married. अब कार्तिक और रम्या की शादी हो चुकी है. ठीक है, लेकिन शादी का 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया एंड नाउ कार्तिक हैव नॉट शिफ्टेड.
ओके एंड कार्तिक नेवर स्पोक अबाउट शिफ्टिंग ऑल्सो एंड रम्या वॉज वेटिंग कि ठीक है अभी तो शादी को 1 ही महीना हुआ है, 2 ही महीना हुआ है, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन में शायद शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। एंड व्हाट हैपेंस इसकी शादी को 6 मंथ्स हो गए, ठीक है। अब अभी तक कार्तिक ने शिफ्ट नहीं किया है, नॉर ही इज रेडी टू स्पीक अबाउट इट। एंड रम्या उसको पूछती है कि यार मैंने तुझसे शादी करते वक्त ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि मैं औरंगाबाद में नहीं रहना चाहती हूँ, मैंने तेरे को पहले ही एक कंडीशन बताई थी कि अगर हमें शादी करनी है तो हमें शिफ्ट होना है। एंड कार्तिक यहाँ पे एब्सोल्युटली, जैसे हर बंदा चेंज हो जाता है शादी के बाद, कार्तिक भी चेंज हो गया। एंड यू नो उसका सारा जो प्यार था रम्या के लिए वो पानी में जाके डूब चुका है। तो अब कार्तिक बोलता है कि क्या यार ये हर दिन तेरे कंडीशंस लेके बैठ जाती है, तू मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ठीक है शिफ्टिंग की बात हुई थी तो क्या जरूरी है, यहाँ पे भी सब कुछ तो सही चल रहा है तो मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा। नाउ हियर वो कंडीशन रम्या के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि अब उसका दिल टूट चुका है, ठीक है। शी इज क्राइंग, शी हैज बिकम अ क्राई बेबी नाउ, ओके। वो रो रही है रो रही है रो रही है कि भाई अब ये कंडीशन ब्रेक हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में पता है रम्या क्या कर सकती है, शी कैन टेक अ वेरी वेरी ड्रास्टिक स्टेप। ये क्या कर सकती है, एक बहुत ही ज्यादा मेजर ड्रास्टिक स्टेप उठा सकती है टू ब्रेक द मैरिज ओनली, टू ब्रेक द मैरिज, राइट। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो कंडीशन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो वो शादी तोड़ भी सकती है यहाँ पे। एंड चलिए दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि ठीक है कार्तिक एंड रम्या गॉट shifted to Pune and now they are happily living, but what happens is due to his workload कार्तिक अब उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, जैसे उनकी पहले शादी से पहले जो बात हुई थी कि वीकली 1 डे, ठीक है, वीकली एवरी वीक दे विल गो ऑन अ मूवी डेट वाली जो बात हुई थी, या फिर उसके अलावा डिनर्स पे जाने की बात हुई थी, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो क्या रम्या के लिए ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये फुलफिल नहीं होते हैं तो क्या वो डायरेक्टली शादी को ब्रेक कर देगी? देखो यार लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो फील गुड होने के लिए सामने वाले को बोली जाती है या फिर दी जाती है, ताकि उसका एक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए एंड एवरीथिंग गोज वेल, ठीक है, एंड हम भी एक्साइटेड हो जाए उस चीज के लिए, ठीक है। तो अगर ये चीजें फुलफिल नहीं भी होती है, दे आर जस्ट कोलैटरल, दे आर व्हाट, दे आर जस्ट कोलैटरल। ये सिर्फ एक हमारे प्रोविजन था कि हाँ फील गुड होने के लिए हमने कुछ चीजें उसके साथ साथ बोली थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ये फुलफिल नहीं भी होती है तो थोड़ा बहुत इश्यू होता है, बट एट द सेम टाइम कभी भी ब्रेक डाइवोर्स होने के बाद यहाँ पे नहीं आएगी, राइट। तो यही गाइस डिफरेंस होता है कंडीशन एंड वारंटी में। आई नो ये एग्जांपल बहुत ज्यादा टची है, लेकिन अब इस एग्जांपल के इमोशन से बाहर आ जाओ एंड कम बैक टू अवर टॉपिक, कंडीशन वर्सेस वारंटी। तो यहाँ पे कंडीशन मतलब इट is a stipulation essential to the main purpose of the contract, and अगर condition break होती है तो there will be chances of termination of contract, याद रखना ये चीज। एंड वहां पे सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, सामने वाली पार्टी प्राइस क्लेम कर सकती है या फिर डैमेजेस को भी क्लेम कर सकती है, ओके। बट वेयर एज वारंटी जो कि एक कोलैटरल सेकेंडरी है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वारंटी अगर ब्रेक होता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का कैंसलेशन नहीं होगा, सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे, राइट। अगर कार्तिक और रम्या की स्टोरी में अगर वो पुणे मुंबई शिफ्ट हो ही नहीं रहे तो दैट वाज द मेन कंडीशन गाइस, दैट वाज द मेन स्टिपुलेशन फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो कार्तिक का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, रम्या के लिए, एंड उसी कंडीशन के ऊपर उसने शादी करी थी। एंड अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो देयर विल बी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और
कोई चीजें होती है जो वारंटी होती है, तो वारंटी को बोलते हैं एक ऐसा स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ये जो स्टिपुलेशन, जो ये वर्ड है ना, द वर्ड विच इज हियर स्टिपुलेशन, इट इज अ टेक्निकल वर्ड एंड इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कौन किसको कर रहा है? कार्तिक एंड रम्या को कर रहा है? नहीं गाइस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अभी वापस आ जाओ। सेलर कर रहा है बायर को, ठीक है। स्टिपुलेशन क्या होता है? स्टिपुलेशन इज नथिंग बट व्हाट? अ रिप्रेजेंटेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टिपुलेशन। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टिपुलेशन होते हैं, एक होता है कंडीशन और दूसरा होता है वारंटी। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंडीशन वर्सेस वारंटी में, अगर आप ये टेक्निकल वर्ड जो ये स्टिपुलेशन है, अगर आप इसको प्रॉपरली लिखते हो तो आपका जो आंसर का प्रेजेंटेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड। कंडीशन एंड वारंटीज आर द टाइप ऑफ स्टिपुलेशंस, and stipulations are nothing but the representations which are forming part of the contract and affecting the contract. Okay, so that's the technical meaning over here. Okay, now let's read the next thing. अब डिफरेंस इन दोनों में क्या है? बेसिक डिफरेंस तो आपको समझ गया है कि कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंडीशन का जो स्टिपुलेशन वो इंपॉर्टेंट होता है, एंड वारंटी का जो स्टिपुलेशन है वो लेस इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे लीगल प्रोविजंस का सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3, कंडीशन वर्सेस वारंटी। ठीक है, अगेन मैं आपको याद दिला देती हूँ कि यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो बहुत ज्यादा मायने रखता है प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आपको ये लैंग्वेज अच्छे से याद रखनी है। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये चीज याद रहेगी। स्टिपुलेशन इज द कीवर्ड, नोट डाउन। मैं जो भी कीवर्ड्स बताती हूँ क्लास में उनको नोट डाउन करके लो। स्टिपुलेशन यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेस इंपॉर्टेंट एंड सपोर्टिंग टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इतना तो समझ में आ गया है अभी, कंडीशन वर्सेस वारंटी। देन अगर कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? ब्रीच गिव्स राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस। यस, एब्सोल्युटली, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया तो क्या होगा? कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस। यहाँ पे अगर ब्रीच होगी तो क्या होगा? आप बताइए जल्दी से। यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस वसूले किए जा सकते हैं, बायर कैन नॉट रिजेक्ट गुड्स। ठीक है, वारंटी अगर नहीं हो पाती है तो वहां पे बायर डायरेक्टली क्या गुड्स को रिजेक्ट कर देगा? क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाके कहीं से मोबाइल फोन नहीं, चलो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद लेते हो एंड उसकी वारंटी होती है 1 ईयर की। ठीक है, एंड 1 ईयर के अंदर अंदर ही अगर वो चीज खराब हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो? आप जाके दुकानदार से बात कर सकते हो एंड आप डैमेजेस को ले सकते हो। ठीक है, एंड वहां पे आप रिप्लेसमेंट की मांग कर सकते हो। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि भाई तेरा ये प्रोडक्ट खराब निकल गया तो तू ये वापस ले ले, मुझे पूरा का पूरा मेरा पैसा वापस कर? नहीं, वहां पे आपको दुकानदार क्या बोलेगा कि ठीक है, तेरा अगर प्रोडक्ट वारंटी पीरियड के अंदर अगर खराब हो चुका है तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ या फिर तुझे डैमेजेस दे देता हूँ। लेकिन तू ये नहीं बोल सकता कि तू मुझे आके रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट को एंड मैं तुझे पूरे के पूरे पैसे वापस दूं। दिस कैन नॉट हैपन। बट अगर कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? वहां पे बायर जाके पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही ब्रेक कर देगा एंड वहां पे वो जाके इसको ये बोलेगा कि ये ले, ही कैन जस्ट रिजेक्ट द गुड्स, ही कैन जस्ट रिटर्न इट टू द सेलर एंड बोलेगा कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस दे। ओके, then impact on contract breach affects the main object of the contract. Breach does not destroy the main object of the contract. Remedies available: reject goods, terminate contract, damages, only damages or repair or replacement. ठीक है, conversion rule: breach of condition may be treated as breach of warranty. Okay,
बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बिकम ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करो इस पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आगे कुछ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्या हो सकता है ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर मान लो तुम दिल के बहुत साफ सुथरे सुथरे आदमी हो एंड तुम्हें झमेले से तुम बहुत ही ज्यादा दूर रहते हो, ठीक है। एंड रम्या के केस में क्या हो गया था, चलो वो एग्जाम्पल को वापस लेते हैं कि रम्या ने बोला कि ठीक है यार, अगर औरंगाबाद नहीं अगर पुणे मुंबई शिफ्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं उस कंडीशन को माइंड नहीं करूंगी। एंड रम्या लाइट हार्टेड गर्ल थी एंड शी जस्ट वांट टू लिव हैप्पीली बिकॉज शी इज इन डीपली लव विद कार्तिक। तो यहाँ पे रम्या क्या कर रही है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर रही है, राइट। यहाँ पे क्या कर रही है रम्या, ब्रीच ऑफ कंडीशन जो थी, वो लोग अगर शिफ्ट नहीं भी हो रहे हैं तो उसने लाइट हार्टेडली ले लिया, ठीक है, शी इज नॉट गोइंग टू ब्रेक द मैरिज फॉर दैट रीजन, ओके। बट अगर दे हैव शिफ्टेड ऑल्सो, सेकेंड सिचुएशन वाला जो मैंने बोला था, दे हैव शिफ्टेड ऑल्सो, दे आर लिविंग हैप्पीली इन पुणे ऑल्सो, बट कार्तिक सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ उसको डेट पे लेके नहीं जा रहा है, या फिर उसको लंच नहीं करवा रहा है, डिनर नहीं करवा रहा है, एंड उसके लिए रम्या चाहती है कि दे गेट सेपरेटेड। तो भाई हम बोलेंगे कि कुछ तो झोल है, कुछ तो झोल है, राइट। रम्या वाई शी शुड डू सो, छोटी छोटी बातों के लिए वाई शी वांट्स टू ब्रेक द मैरिज, राइट। अब कॉन्सेप्ट से अटैच रहो, अपने इमोशंस को मत दौड़ाना। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो प्लीज अपने अपने ओपिनियंस को मत देना इधर। ऑब्वियसली अपने अपने हर इंडिविजुअलिटी के ओपिनियंस रहते हैं, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक इन द मोस्ट रिलेटेबल वे विच इज पॉसिबल, ओके। नाउ हियर रम्या ने क्या किया कि भाई उन जो छोटी मोटी वारंटीज जो थी ना, जो फील गुड करवाने के लिए उन्होंने आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस की थी, उसको एज अ कंडीशन ट्रीट करने लग गए, तो देयर इट विल गो wrong, okay, and she cannot do so basically breach of warranty cannot become breach of कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल 1 साल का वारंटी पीरियड था एंड 1 साल का वारंटी पीरियड के अंदर ही अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो मैं जाके वहां पे सेलर से प्राइस को या फिर वापस से मैं उसको प्रोडक्ट को रिटर्न ही नहीं मार सकती हूँ, मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट या फिर डैमेजेस की डिमांड को कर सकती हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अब चलो एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल की वजह से आपका और ज्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को सेल की कार, ओके, कार सेल की है एंड माइलेज कितना प्रॉमिस किया था बी को चाहिए था कितना माइलेज, बी को चाहिए था 20 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, बी को चाहिए था 20 किलोमीटर पर लीटर एंड उसने सेलर को बोल दिया था कि भाई मुझे इसी माइलेज की गाड़ी चाहिए, ठीक है, उसी कंडीशन पे उसने गाड़ी खरीदी थी। अब अगर उसका माइलेज कम निकल के आता है, ठीक है, एंड वो कंडीशन ही ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से बायर ने गाड़ी खरीदी थी, तो बायर कैन एब्सोल्युटली रिजेक्ट द कार, ठीक है। अगेन यहाँ पे कैविएट एम्प्टर का रूल याद करो, सेक्शन नंबर 16 वो अप्लाई होगा हर जगह सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर अभी तक नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच देयर, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 3 टाइप के प्रोविजंस को ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है, कि जहाँ पे सेलर विल बी हेल्ड लायबल। जनरली कैविएट एम्प्टर में सेलर इज नॉट हेल्ड लायबल, बट कुछ एक्सेप्शंस थे जहां पे जो 3 प्रोविजंस जो होते हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो सेलर विल बी स्टिल लायबल, एंड ये उन्हीं में से एक एग्जांपल है जहां पे अपन रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। नेक्स्ट इज यहाँ पे वारंटी का एग्जांपल क्या दिया है, हॉर्न स्टॉप्स वर्किंग ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, रिपेयर कर दो, रिप्लेसमेंट कर दो भाई, इससे ज्यादा क्या करोगे, पूरा का पूरा गाड़ी ही ले जाके दे दोगे क्या, नहीं, सिर्फ हॉर्न खराब हुआ है ना, ठीक है, तो वहां पे उसको रिपेयरिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कीप इट सिंपल, कंडीशन वर्सेस वारंटी, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू टेक्निकल वर्ड्स अगेन, जैसे कि हम लोगों ने स्टिपुलेशन के बारे में पढ़ा, जैसे कि सेलर रिप्रेजेंटेशन, सेलर का रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, व्हाइल सेलिंग गुड्स सेलर मेक स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिटी, नेचर, परफॉर्मेंस और फिटनेस ऑफ द गुड्स टू एनकरेज द
परचेज, मतलब कि मैम आप ये है ना, आप ये ड्रेस खरीद दीजिए, इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, 100% कॉटन है, आप इसको रेगुलर वॉश कर सकते हो, मशीन वॉश कर सकते हो। ये सब क्या है, ये सेलर के रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको बोल रहा है मैम ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये उसका क्वालिटी नेचर बता रहा है एंड आपको एंकरेज कर रहा है परचेज के लिए। व्हेन स्टेटमेंट हैव लीगल इफेक्ट, इफ दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म part of the contract, they have no legal effect. If they become part of the contract and buyer relies on them, they become legally enforceable. For example, seller ने represent कर दिया कि भाई ये 100% कॉटन है एंड बायर ने कंडीशन रखी थी कि अगर 100% कॉटन रहेगा तो ही मैं खरीदूंगी, ठीक है, एंड सेलर ने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ओके कि नहीं ये तो 100% कॉटन है, एंड बाद में जाके पता चला कि वो तो ड्रेस 100% कॉटन था ही नहीं, इट वाज नॉट कॉटन, तो यहाँ पे जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट मार सकती है, बिकॉज जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बायर रिलाइज ऑन देम, दे बिकम लीगली एनफोर्सेबल। डिफरेंस को समझना। स्टिपुलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन होता है कंडीशन, लेस इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन होता है वारंटी। अगर आपको ये समरी नोट्स चाहिए ना, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो फ्री में मेरे ऐप से, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसके डिटेल्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि for example, P wants a car giving 20 kilometer per liter mileage. Seller says a particular car is suitable, but actual mileage is only 15 kilometer. भाई ये तो condition थी। See, these are the examples which gives you the difference between what is a condition and what is a warranty. Already ये example को हम लोगों ने discuss भी कर लिया है, तो आप इसी तरीके से एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर सकते हो, लाइक पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलती हूँ कि इनके ऊपर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। आज आप जब भी मेरा कोई भी टॉपिक देख रहे हो, पढ़ रहे हो उसको, ठीक है, तो उसको पढ़ के वीडियो को बंद करके आपको अगेन आपका ही पूरे रूटीन में लॉस्ट नहीं होना है। आप प्लीज उनके क्वेश्चन आंसर्स को ग्रो थ्रू करो, क्योंकि उसके वजह से ही आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल नहीं है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आप डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू एंड आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन एंड आंसर, सो दैट आपका प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन श्योरली कनेक्ट विथ मी, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे एक वारंटी का भी एग्जांपल दिया हुआ है विच इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो आप उसको रीड कर सकते हो। अब चलिए, तो मैं आपको एक चीज बता रही थी यहाँ पे कंडीशन कन्वर्जन रूल को लेके कि भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, ये चीज जिसके ऊपर आगे पॉइंट्स बनने वाले हैं, ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो इट इज सेक्शन नंबर व्हाट, सेक्शन नंबर 13 में दिया हुआ है ये चीज, ठीक है। तो एक होता है कि भाई वॉलंटरीली क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, एंड दूसरी चीज होती है कंपल्सरी वेवर। कंपल्सरीली condition is treated as warranty, and these both things are given in section number 13, okay, and section number 13 explains कि when breach of condition will be treated as breach of warranty. Remember, breach of warranty is never treated as breach of condition, okay. Now first case, voluntary waiver by buyer। रम्या ने अपने आप ही बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी वेरी लाइट हार्टेड एंड बिकॉज ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, उसने अपने आप ही वॉलंटरीली बोल दिया कि भाई ये जो कंडीशन थी ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस वजह से सिर्फ शिफ्ट नहीं होने की वजह से मैं मेरे मैरिज को ब्रेक नहीं करूंगी, ठीक है। वॉलंटरी वेवर बाय बायर, ठीक है। बायर में वॉलंटरीली वेव गिव अप ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन फॉर हिज ओन बेनिफिट। बायर कैन नॉट रिजेक्ट गुड्स लेटर, ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम, द वेवर मस्ट बी voluntarily. Then buyer elects to treat condition as warranty। उसने खुद ने जो कंडीशन है उसको वारंटी ट्रीट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन कार वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि ठीक है, ए ने बी को क्या किया था, कार सेल किया था। बी ने कंडीशन रखी थी कि माइलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेरएज माइलेज कम है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है कि बी बोलता है कि ठीक है वॉलंटरीली, बी बोलता है कि ठीक है ओके, अगर माइलेज अच्छी नहीं भी है तो ठीक है, इट्स ओके, ओके, एंड मैं कुछ डैमेजेस ले लेता हूं यहाँ पे,
ओके, डैमेजेस ले लेता हूँ सामने वाले पर्सन से, मुझे गुड्स को ही रिजेक्ट नहीं करना है, मुझे पूरा का पूरा सेल को ही कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल नहीं करना है, ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड हियर, ठीक है। अब एक बार ये डिसाइड होने के बाद में जाके बायर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, एक बार याद रखना। एक बार उसने कंडीशन जो है वो वेव अगर कर दी है तो बाद में जाके वो गुड को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। यहाँ पे कोई फोर्स कोएर्शन थ्रेट नहीं होना चाहिए, वॉलंटरीली तो वेवर होना चाहिए, वरना लॉ में दूसरे सेक्शंस भी लग जाएंगे जो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे वॉलंटरी वेवर बाय बायर, दूसरा है बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। बायर बोलता है बड़ा ही पैसा वाला है यार, बड़ा ही दिलदार है, वो बोलता है ठीक है ये गाड़ी अगर मुझे 20 का माइलेज बोल के अगर 15 का दे रही है तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी गाड़ी खरीद लूंगा, ठीक है, जो अच्छा माइलेज देती है, बहुत ही ज्यादा दिलदार व्यक्ति है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा होशियार भी है, बोलता है कि ठीक है अगर माइलेज कम दे रहे तो सामने वाले से पैसा वसूल कर लेता, थोड़ा सा डैमेजेस क्लेम कर लेता, उतना ही, ठीक है। तो बायर में चूज नॉट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंस्टेड ट्रेड ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ब्रीच ऑफ वारंटी। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 bags of first quality sugar at the rate 625 per bag but supplies second quality sugar worth rupees 600, b may accept goods and claim 25 rupees per bag damages instead of rejecting them, ठीक है। इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है, केस स्टडी फॉर व्हाट, कैलकुलेशन बेसिस के calculate the amount of damages he can claim in case he have treated the condition as a warranty, ओके तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइस का कैलकुलेशन मत डाल देना, सिर्फ जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उतना ही उसको डैमेजेस क्लेम करने को मिलेगा। याद रखना जब भी कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर कोई भी केस स्टडी आती है तो वर्किंग नोट बनाया करो, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। वर्किंग नोट शुड बी अ पार्ट ऑफ दी योर आंसर, ओके सो नेवर स्किप दैट। वन मोर टिप आई हैव गिवन यू, नेवर फॉरगेट दिस। देन नेक्स्ट इज व्हाट, ये दोनों किसका पार्ट था, ये दोनों थे भाई वॉलेंटरी वेवर के पार्ट थे, ये दोनों जो थे वो। अब है नेक्स्ट जो हम लोग बोल रहे हैं कंपल्सरी वेवर। कंपल्सरी वेवर में क्या आएगा, पहला तो है नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जो सेपरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 100 kg ऑफ व्हीट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के अंदर, बी ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया एंड गुड्स में क्या था कि 30 kgs मिलावटी वाला इंफीरियर क्वालिटी वाला वीट था एंड 70 kgs जो वीट के ऊपर उन्होंने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो वीट था, मिलावट वाला सामान था। लेकिन अब क्या वो लोग वीट को सेपरेट करते बैठेंगे, एक एक दाना चुंगेंगे वहां पे, नहीं, ठीक है, एक एक दाना वो वहां पे चेक नहीं करने वाले हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनसेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट। इनसेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट याद करो चैप्टर नंबर 1, डिविजिबल एंड इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे होता है वहां पे प्रोविजंस अलग लगते हैं, part of the performance which is legal that will be treated as valid contract, part of the performance which is illegal that will be treated as a void contract। याद करो चैप्टर नंबर 1, ओके उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर नॉन सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड हो चुका है तो बायर लूजेस द राइट टू रिजेक्ट द गुड आफ्टर द एक्सेप्टेंस। याद रखो यहाँ पे ऊपर बायर कैन क्लेम डैमेजेस, buyer can claim damages here, buyer can claim damages here, okay but यहाँ पे क्या हो रहा है, buyer loses the right to reject contract after acceptance, he cannot reject the contract after the acceptance। Mixing basmati rice with lower quality rice makes separation impossible, contract becomes non-severable, okay if the contract is indivisible, if the contract is indivisible and buyer has accepted whole and part of the contract, breach of condition becomes breach of warranty, okay then fulfillment excused by law, if performance of condition becomes impossible or excused by law, breach is treated as warranty, contract is not avoided, only damages may be available, apply in case of impossibility or legal
एक्सक्यूज, यानी कि लॉ के तरफ से ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे असर करता है, तो वहां पे भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं किया जा सकता. ब्रेक ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रेक ऑफ वारंटी एंड वहां पे भी सिर्फ डैमेजेस को क्लेम किया जा सकता है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस. इसके ऊपर आपके प्रोविजंस आएंगे. इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस. याद रखो, बायर कब रिजेक्ट कर सकता है, कब रिजेक्ट नहीं कर सकता, कब डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कब डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता. तो इसको आपको नोट डाउन करके लेना है. ये आपके आंसर का फाइनल कंक्लूजन रहेगा और यही प्रोविजन रहेगा. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेवर. अगेन वॉलंटरी वेवर, कंपल्सरी वेवर. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको गो थ्रू कर सकते हो. आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. अगले वीडियो में भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि सेक्शन 14 to 17 एंड आगे वाला पार्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी भी है एंड इम्पोर्टेंट भी है. एंड आप आराम से आपके बेस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और पास होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. सो अगेन डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर सी ए फ्रेंड्स. बाय. आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. इनकेस कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स हमेशा चालू है आप लोगों के लिए. ओके, सो दैट्स इट. बाय बाय.